इस बार वसंत पंचमी 23 जनवरी को मनाई जा रही है। इस अवसर पर योग गुरु बाबा रामदेव अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर पहुंचे और वहां का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने पूजा अर्चना की। उन्होंने सनातन से लेकर एसआईआर पर बयान दिया है। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। वसंत पंचमी है और ये राम का युग है, सनातन का युग है, कृष्ण का, हनुमान का, शिव का युग है, वेदों का युग है। और इस सनातन के गौरव काल में वसंत पंचमी पर जहां संगम स्नान करके तीर्थराज प्रयागराज में करोड़ों लोग अपना अहोभाग्य मना रहे हैं, हम भी तीर्थराज में स्नान करके और फिर भगवान का दर्शन करने के लिए आए हैं। और हमारा तो एक ही संकल्प है, जन जन में रामत्व की, कृष्णत्व की, हनुमतत्व की, शिवत्व की प्रतिष्ठा हो। और ये जो हिंदू जागरण का, राष्ट्र जागरण का, सनातन के जागरण का कालखंड है, इसमें 1 लाख हिंदू सम्मेलन संघ के शताब्दी वर्ष में हो रहे हैं और जन जन में हिंदुत्व जगे, जन जन में सनातन के शाश्वत सत्यों की प्रतिष्ठा हो। इसके लिए सब हिंदू सनातनियों को, और मैं तो कहता हूं जो अपने आप को मूर्खता के कारण से, अज्ञान के कारण से सनातनी नहीं मानते, उनको भी ये सोचना चाहिए आज तुम्हारे मजहब बदल गए, लेकिन अपने पूर्वजों और पूर्वजों की मूल जो प्रकृति और मूल संस्कृति है उसको आप कैसे बदल सकते हो। इसलिए पूजा पाठ चाहे आपके बदल गए हो, आप भी मूलतः सनातनी हैं और सब अपने आप को सनातनी होने का और सनातन के अनुरूप जीने का गौरव अनुभव करें, ये सबसे आह्वान। 500 सालों संघर्ष के बाद भगवान राम का मंदिर 46 करोड़ लोगों ने 2 साल में दर्शन किया। महाराज जी, इसको लेकर के कैसे देखते हैं? हजारों लाखों महापुरुषों की तपस्या के बाद, और उसमें जहां हमारे साधु संत महात्माओं की बड़ी भूमिका रही, साक्षात परात्पर ब्रह्म मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का अनुग्रह रहा। हाँ, विश्व हिंदू परिषद और संघ ने इस कार्य को नेतृत्व दिया और आज हम रामलला के दर्शन कर पा रहे हैं। अयोध्या जी जो हमारा एक महातीर्थ है, हमारे कुछ तीर्थ हैं और कुछ हमारे मूल तीर्थ हैं, मूल पीठ है, हमारी मूल, हमारे सनातन के संस्थान है। उसमें अयोध्या जी, काशी, मथुरा, ऐसे कुछ हमारी मूल पीठ है, मूल हमारे तीर्थ हैं। और उन तीर्थों का तीर्थत्व जब गौरव को प्राप्त होता है तो सभी सनातनियों का हृदय हर्ष से आप्लावित हो जाता है। लेकिन कुछ अभी भी ऐसे विधर्मी और धूर्त लोग हैं जो बाबर के किए हुए पापों को अभी भी पोषित करना चाहते हैं, कोई और बाबरी मस्जिद बनाना चाहते हैं। भगवान उनको भी या तो सद्बुद्धि दे या सदगति प्रदान करे। मथुरा और काशी को लेकर के क्या देखते हैं? देखो, एक समय लग सकता है, लेकिन काशी विश्वनाथ से लेकर के, मथुरा से लेकर के जितने भी हमारे बड़े तीर्थ हैं, उन तीर्थों का तीर्थत्व पूर्ण गरिमा के साथ स्थापित होगा। जिसमें एसआईआर सरकार करा रही है, एसआईआर को लेकर के आप क्या मानते हैं? एसआईआर ये देश में जो एक जनसंख्या का सैलाब सा आ रहा था, अपने देश के संसाधन, अपने देश की संपत्ति अपने देशवासियों के लिए कम पड़ रही है। बाहर से करीब 4 से 5 करोड़ लोग क्यों घुस आए? इन सारे घुसपैठियों को पहले वोट के अधिकार से वंचित करना और फिर इनको उल्टे पांव दौड़ा करके इनके देशों में ही भेजना पड़ेगा। ये जहां जहां से घुसपैठी आए हैं, घुसपैठियों को ना तो लोग किसी मजहब से जोड़ करके देखें, और जो भारत में रहने वाले खास करके जो मुसलमान हैं उनको ना उनको इस्लाम से ना कुरान से जोड़ करके देखना चाहिए। घुसपैठिया होता है और ये हमारा देश है, इसकी सुरक्षा कीजिए। दुनिया में ये तो कहते हैं कि करीब 60 के आसपास मुस्लिम देश है, फिर तो ये सभी इधर दौड़ाएंगे, हम कहाँ जाएंगे? आखिरी सवाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, योगी आदित्यनाथ जी उस देश के लिए और सनातन को लेकर के कैसे देखते हैं? सनातन के लिए देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जीते हैं। उस सनातन के
जो मूल कार्य है उसको करने के लिए अपना सर्वस्व आहूत किया हमारे श्री अमित शाह जी ने। और उत्तर प्रदेश, जहां पर हमारे सारे तीर्थ धाम हैं, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड ऐसे हैं जहां पर मतलब मूल हमारे संस्थान है, और ऐसे प्रदेश का जो शासक है वो योग धर्म और अपने वेद धर्म, सनातन धर्म, ऋषि धर्म के साथ साथ अपने राष्ट्र धर्म का, अपने संवैधानिक धर्म का भी प्रामाणिकता से निर्वहन करते हुए जो सनातन को गौरव दे रहे, इसके लिए हमारे श्रद्धेय योगी जी को प्रणाम। जी, एक सवाल, काल नेमी बात आ गई माघ मेले को लेकर के, और औरंगजेब की बात आ गई है, किसी का नाम लिया नहीं जा सकता इसको। हमारे तीर्थों के तीर्थत्व को खंडित करने के लिए, हिंदू सनातनियों में फूट डालने के लिए और गरियाने के लिए तो हिंदू भारत विरोधी ताकतें ही बहुत हैं। कम से कम संतों को तो ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि वो किसी न किसी बहाने से योगी जी को गाली देना, मोदी जी को गाली देना, अमित शाह जी को गाली देना, संघ और विश्व हिंदू परिषद को गाली देना, ये तो बहुत ही अपमानजनक है, ये शोभनीय नहीं है।